तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस नए लेक्चर में हम लोग बिहार स्पेशल जानकारियां देखेंगे और देश और दुनिया से रिलेटेड जानकारी आपको भी साझा करेंगे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको क्या हो, नोटिफिकेशन डेली के डेली पहुंच जाए और आप इस क्लास को अटेंड कर सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भगवत गीता के उपदेश के साथ। तो भगवत गीता का उपदेश क्या है सर? तो भगवत गीता का उपदेश है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, दुख भोगने वाला भविष्य में सुखी हो जाएगा, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। इसी सब के साथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर? तो इसी सब के साथ हम लोग अपने क्लास की जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं और आपको बताते हैं सर इस टॉपिक में, इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो पहला टॉपिक है सर, बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में एक कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज। उसमें उसका जो स्थापना दिवस था और उसका कितना वर्ष हो चुका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बिहार सतर्कता एवं जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। फिर हम लोग देखेंगे सतर्कता जागरूकता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोले हैं। फिर हम लोग देखेंगे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आरजेडी पार्टी का स्थापना कब हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का बारे में देखेंगे, कौन है विक्रम मिश्री। फिर हम लोग देखेंगे थल सेना के प्रमुख, उसके बाद देखेंगे वायुसेना के प्रमुख, उप प्रमुख, फिर प्रमुख देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे भारतीय नौसेना के प्रमुख के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे हर घर से सालाना कितना 1200 रुपए कर वसूलेगा ग्राम पंचायत। ये सब क्या है, तो इन पूरे टॉपिकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको ये जानकारियां क्या हो, पूरा आपके बीच आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। तो पहला टॉपिक क्या है सर? तो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है 127 साल का हुआ लंगट सिंह कॉलेज, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में क्या है, अवस्थित है। उसके बारे में, उसका स्थापना क्या हुआ, कब हुआ है सर? तो उसका स्थापना 3 जुलाई 1899 को हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार सतर्कता एवं जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो 2 जुलाई को मनाया गया है। बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह कितने से कितने दिनों का था? तो 2 से 8 जुलाई तक था। फिर हम लोग देखते हैं इसके शुभारंभकर्ता कौन थे। तो इसके शुभारंभकर्ता सम्राट चौधरी थे। सतर्कता जागरूकता दिवस एवं बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया है सम्राट चौधरी ने। इस दौरान उन्होंने ट्रिपल टी का जिक्र किया है। इसके माध्यम से बिहार में भ्रष्टाचार कम करने की बात कही है। ट्रिपल टी का मीनिंग क्या है सर? तो ट्रिपल टी जो है ट्रांसपेरेंसी, पहले टी का मतलब, दूसरे टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, तीसरे टी का मतलब है ट्रस्ट। तो यही ट्रिपल टी के जिक्र करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या किए हैं, तो भ्रष्टाचार कम करने की बात कही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगरानी और अन्वेषण ब्यूरो के नए लोगों का अनावरण सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। इसमें क्या कहा गया है, तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रत्येक जिले में निगरानी थाना और तथा सभी अनुमंडलों में क्या किया जाएगा, निगरानी ओपी की स्थापित की जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। अभी तक ISBT से भूतनाथ तक मेट्रो चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद मेट्रो से मलाही पकड़ी से भूतनाथ तक गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर लड़ेंगे उपचुनाव। ठीक है, वहां से डिसीजन लिए हैं, खुद का उनका निर्णय है कि प्रशांत किशोर ही उपचुनाव लड़ेंगे बांकीपुर से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरजेडी पार्टी अपना 30वां स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाई है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुआ था। ये लोग कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे 1997 को, जिनका जन्म डेट ऑफ बर्थ होगा उनका, वो अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कर सकते हैं कि कितने दिनों का हो गया, तो 30 साल का ये, और आप भी 30 साल के हो गए हैं। ठीक है। इसके स्थापनाकर्ता जो है कौन है, लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल बुधवार को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वे 14 जुलाई
2027 तक क्या रहेंगे, पद पर बने रहेंगे। उन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, इंदर कुमार गुजराल दूसरा, मनमोहन सिंह तीसरा। नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के तौर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसीलिए इनको 1 साल के लिए क्या किया गया है, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो थल सेना और वायु सेना के प्रमुख के बारे में देखेंगे। तो थल सेना के जो प्रमुख हैं बने हैं, उनका क्या नाम है, धीरज सेठ है। ये 31वें सेनाध्यक्ष बने हैं। वे इससे पहले थल सेना के क्या थे, तो उप प्रमुख थे। वे जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिए हैं। किसका स्थान लिए हैं, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं। और वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं, प्रमुख बने हैं। और भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिए हैं। किसका स्थान लिए हैं, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं एडमिरल क्यों बोले हैं, और उसमें यहाँ पे एयर चीफ मार्शल क्यों बोले हैं, यहाँ पे मार्शल क्यों बोले हैं, एयर चीफ मार्शल क्यों बोले हैं, यहाँ पे जनरल क्यों बोले हैं, इसके बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। तो थल सेना के प्रमुख को क्या बोला जाता है, जनरल बोला जाता है। और वायु सेना के प्रमुख को चीफ एयर मार्शल बोला जाता है। और नौसेना के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो एडमिरल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर्स को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो हर घर से क्या होगा, सालाना 1200 रुपए का कर उछलेगी ग्राम पंचायतें। किस लिए कर उछलेगी, तो सफाई, पानी, होर्डिंग, बैनर और होर्डिंग टैक्स की क्या किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर क्या हुआ है, ग्रामीणों को नगर निगम की तर्ज पर होर्डिंग सहित नए टैक्स, अन्य टैक्स देना होगा। ठीक है, होर्डिंग सहित अन्य टैक्स भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा, जिसका पूरा कुल बजट कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपए कर वसूला जाएगा। ठीक है, इसी सब के साथ हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।